नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है गंगा नदी तंत्र, जो हमने शुरुआत किए थे नदियाँ तंत्र। तो आज का जो हम शुरू कर रहे हैं वो है गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा नदी तंत्र से सबसे पहला सवाल आपको यही निकल करके आता है कि हिमाचल प्रदेश की वो नदी जो सबसे लंबी पूरे भारत की सहायक नदी है, तो वो कौन सी नदी है? वो है यमुना रिवर। समझिए सवाल को पूछा कैसे जाता है। ये हमारा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पे उत्तराखंड है, और ये जो है हमारा क्या है, यूपी है। क्लियर? अब सवाल कैसे करके बनता है वो चीज़ देखनी है आपने। जो यमुना नदी है, यमुना नदी क्या करती है, जब यहाँ से उद्गम लेती है, इस स्थान से उद्गम लेती है जब यमुना नदी, तो ऐसे आती है और हल्का सा जब सिरमौर से आते हुए यहाँ पे आकर के गंगा नदी में मिलती है, और गंगा नदी जो निकलती है वो यहाँ से निकलती है और यहाँ पे इस स्थान पे मिलती है, जिस स्थान का नाम है प्रयागराज। तो सवाल क्या आता है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी रिवर है? रिवर यमुना। और वो कहाँ पर भी आती है? सिरमौर, हिमाचल में भी वो आती है। तो ये सवाल आपको बनता है हिमाचल के पर्सपेक्टिव से। अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देखते हैं कि गंगा नदी की लंबाई कितनी और कैसे कैसे जो है गंगा नदी ट्रेवल करती है। चलिए, सबसे पहले जब हम गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी का ऐसा नहीं है कि गंगा नदी कोई एक पॉइंट से निकलती है और डायरेक्ट बहती है। गंगा नदी बनने से पहले गंगा का उद्गम बहुत सी जगहों से होता है बेसिकली। तो देखते हैं कैसे होता है वो, है ना। तो सबसे पहले जो हमारा ग्लेशियर है, जो अब ये जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें अभी उत्तराखंड में हो रही हैं। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पर होंगी? अभी उत्तराखंड में होंगी। तो आपने लिख देना है, एक सर्कल आप बना लो या फिर जगह जगह लिख लो कि ये जो सारी चीज़ें अब हम बताएंगे ये उत्तराखंड में आपको बताएंगे। तो जैसे एक रिवर है, जो रिवर यहाँ से ट्रेवल कर रही है ऐसे, इस रिवर का नाम है अलकनंदा। इस रिवर का क्या नाम है? अलकनंदा नदी। अलकनंदा। ये जो अलकनंदा नदी निकलती है, ये जिस ग्लेशियर से निकलती है उस ग्लेशियर का नाम है सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो सतोपत ग्लेशियर है वहां से हमारा अलकनंदा नदी का उद्गम होता है ना। तो अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। तो वैसे ही यहाँ से एक और नदी आती है, वो मिलती है, लेकिन अलकनंदा जो है एक मेन रिवर है जो इसी तरह से सीक्वेंस में फ्लो करती रहती है। तो लिखेंगे जो दूसरी नदी यहाँ पर आती है उस नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा। जहां पर धौली गंगा अलकनंदा नदी में मिली उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। धौली गंगा के बाद जैसे ही कोई और नदी अलकनंदा में मिलेगी तो वो किसी अलग प्रयाग का निर्माण करेगी। जैसे अगली है आपकी आनंद प्रयाग, तो उसमें कौन सी नदी मिलेगी आपकी? नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी। तो नंदाकिनी नदी जिस समय अलकनंदा नदी में मिली तो वो बनाएगी नंद प्रयाग। नेक्स्ट, अभी तक हमारा गंगा नदी बनी नहीं है, अभी तक ये जो है सिर्फ ट्रेवल कर रही है, अभी सिर्फ प्रयाग बन रहे हैं, और ये सारी जो चीजें हो रही है कहाँ पे हो रही हैं? अलकनंदा में हो रही है। फिर है जैसे मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। तो मंदाकिनी और अलकनंदा कौन सा प्रयाग बनाएंगी?
रुद्रप्रयाग। फिर आएगी नदी कौन सी? पिंडार। पिंडार नदी जब अलकनंदा में मिलेगी तो वो बनाएगी कर्णप्रयाग। यानी इससे पहले देखो, गंगा नदी के बनने से पहले कितने सारे प्रयाग बन रहे हैं। फिर आती है हमारी एक नदी भागीरथी। फिर एक नदी आती है हमारी, कौन सी नदी? भागीरथी। जब वो अलकनंदा में मिलती है तो वो बनाती है देवप्रयाग। वो कौन सा प्रयाग बनाती है? वो देवप्रयाग का निर्माण करती है। तो इस तरह से हमें कितने प्रयाग देखने के लिए मिले? सबसे पहला सतोपत ग्लेशियर और धौलीगंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा नंद प्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा रुद्र प्रयाग, पिंडार प्लस अलकनंदा कर्ण प्रयाग, और हमारा भागीरथी, भागीरथी प्लस अलकनंदा देव प्रयाग। तो ये देखने के लिए मिले। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यानी अभी तक जो चीज हमने देखी वो सिर्फ हमने ये चीज देखी जो गंगा नदी का उद्गम हुआ। एक जो नदी है वो है भागीरथी नदी और एक जो नदी है वो है अलकनंदा। तो यहां पर जो मिली है इस जगह का क्या नाम हुआ? देवप्रयाग। तो इसके बाद ही गंगा नदी बनी, इससे पहले कोई गंगा नदी नहीं थी। तो अब जो नदी बनी है कौन सी नदी बनी? गंगा नदी। अब हम मैप में आते हैं। यानी कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, यहां पर बन रहा है हमारा कौन सा प्रयाग? देवप्रयाग। देवप्रयाग के बाद ये आई हमारी यमुना नदी, इस तरह से बहती हुई, और जो गंगा नदी में मिली है इस जगह का नाम है प्रयागराज। और उसके बाद यहां से होते हुए, अच्छा एक सवाल आता है कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? कितने राज्यों में जो है गंगा नदी जो है हिमाचल इसमें बहती है? 5 कौन कौन से? उत्तराखंड, यूपी, हिमाचल में कहाँ बह रही है? हिमाचल तो ये है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार और झारखंड में 0 मात्र, और फिर ऐसे भी। तो गंगा नदी भारत में अगर आएगा आपको तो 5 राज्यों में ट्रेवल करती है, लेकिन गणना आती है सिर्फ 4 में। झारखंड, ये वाला जो जहां पर मैंने ये हल्का सा मेंशन यहाँ पे किया ना, ये झारखंड जिला है हमारा। मतलब यहाँ पर बिल्कुल कम बहती है जिसको हम गिनती भी नहीं कर सकते। तो जहां जहां पर भाई वहां का आपने एरिया लिखना है। जैसे उत्तराखंड में कितनी ट्रेवल की, यूपी में कितनी ट्रेवल की, बिहार में कितनी ट्रेवल की, और वेस्ट बंगाल में कितनी ट्रेवल की। ट्रेवल ये झारखंड में भी करती है, लेकिन गिनती नहीं करते हम कि कितनी बहेगी। तो लिखेंगे उत्तराखंड में जो इसका प्रवाह तंत्र है वो है 310 किलोमीटर, यूपी में है 1140, बिहार में है 445, और जो वेस्ट बंगाल है वहां पे है 520। तो हमें क्या देखने के लिए मिला कि सबसे ज्यादा जो गंगा नदी ट्रेवल करती है वो करती है यूपी में। 1140 किलोमीटर का जो प्रवाह तंत्र है वो यूपी में बंगाल नदी का है। ये चीज क्लियर हो गई आपको यहां तक? ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने जो चीज देखी, यानी हमने देखा कि ये ऐसे नदी आई, यहां पे कौन सा प्रयाग बन रहा है? देवप्रयाग। ये गंगा नदी चली, यहां पे कौन सा प्रयाग बना? प्रयागराज। उसके बाद आगे चली गई है ना। तो सबसे पहले ये जो रिवर है हमारी, इस रिवर का नाम है रिवर यमुना। आज हम सिर्फ रिवर यमुना के बारे में देखेंगे। गंगा नदी के हम 2 वीडियोस में कवर करेंगे। तो यमुना नदी से क्या क्या फैक्ट हमें पेपर में बन सकते हैं।
क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश में भी ट्रैवल करती है। तो सबसे पहला कि ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ट्रैवल करती है, तो आपने लिखना है हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में ये ट्रैवल करती है। और कितना ट्रैवल करती है ये आपके लिए काम है। सबसे छोटी नदी ये आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, चेक करूंगा मैं कितना बहती है, बताना मुझे, ठीक है। और सिरमौर में जिस जगह से एंटर करती है उस जगह का क्या नाम है, खोदरी माजरा। खोदरी माजरा से ये एंटर करती है और जिस स्थान से एग्जिट करती है उस स्थान का क्या नाम है, ताजेवाला। ताजेवाला से ये क्या कर देती है, हिमाचल को एग्जिट कर देती है। बहुत कम प्रवाह तंत्र है इसका, ठीक है, वो आपके लिए काम है। दूसरी चीज, जो हमारी यमुना नदी है उसकी ट्रिब्यूटरीज जो हिमाचल प्रदेश में है वो कौन कौन सी हैं, तो वो लिखनी है आपने। जो हिमाचल प्रदेश में इसकी ट्रिब्यूटरीज है, गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा, बाटा, जलाल, ये जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज नदी हैं। यहां पर एक नदी मैंने आपके सामने लिखी, जलाल नदी। इस जलाल नदी के किनारे पर एक जगह है बागथन। इस जलाल नदी के किनारे कौन सी जगह है, बागथन। ये वो जगह है जहां से हमारे हिमाचल प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार जी संबंधित हैं। अगर आपको सवाल आएगा कि डॉक्टर वाई.एस. परमार का घर कहाँ पे है, तो वो है बागथन में, जो किस नदी के किनारे पड़ता है, जलाल नदी के किनारे। और जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी इनकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। अब दूसरा काम आपके लिए ये है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, जैसे गिरी नदी का उद्गम जो है कुप्पर चोटी से होता है, पब्बर नदी का जो उद्गम है चंद्रनाहन झील से होता है। तो आपने मुझे बताना है कि कौन कौन सी नदियों का उद्गम कहाँ कहाँ से होता है। और आपने मुझे ये भी बताना है कि खड़ा पत्थर जो है वो किस नदी के किनारे है और ये कहाँ पर जगह पड़ती है, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। ये तो हमने सिर्फ एचपी के पर्सपेक्टिव से अभी तक यमुना नदी को देखा। अब देखते हैं भारत के नजरिए से। तो लिखना है जो यमुना नदी है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1375। जो टोटल लंबाई यमुना नदी की है वो है 1375 किलोमीटर यमुना नदी की लंबाई। और जो यमुना नदी के सहायक नदियां भारत में है, यमुना की सहायक नदियां जो भारत में हैं उनके नाम लिखने हैं आपने। और वो कहां से जल प्रदान करती हैं, अपना दक्षिण वाली तरफ से प्रदान करती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं वो याद रहा होगा अगर आपको तो, जी हाँ, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। तो ये 4 रिवर यमुना की हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, ये ऐसे मिली फिर ऐसे करके यहाँ पर प्रयागराज बना। तो यमुना में ये सीक्वेंस में मिलती हैं इस तरह से, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। दूसरा काम आपके लिए ये है दोस्तों कि आपने जो है मुझे कल वाली क्लास में बताना है कि इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। चंबल कहाँ से निकलती है, चंबल कहाँ कहाँ पर ट्रैवल करती है, सिंध, बेतवा और केन। क्लियर। और इनकी लंबाई, इनकी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ गंगा नदी की लंबाई याद रखनी है 25-25 किलोमीटर। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश की, भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है। और ये सिर्फ इंडिया में ही है, जो सिर्फ भारत की लंबाई में बता रहा हूँ। 25-25 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, ठीक है। कल जो है हम गंगा नदी की कुछ और भी ट्रिब्यूटरीज देखेंगे, जैसे गंधक, कोसी, घाघरा, है ना। बहुत सी नदियां हैं गंगा की जो इधर से जल प्रदान करती हैं, जो दक्षिण से जल प्रदान करती हैं। तो फिलहाल के लिए आपने अपने एंड से ये देखना है कि जो यमुना नदी है इससे और कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको जैसे कुछ सवाल बताता हूँ कि सवाल कैसे बन सकता है आपको, है ना। आप मुझे बताएंगे कि एक नदी है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। यानी चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है,
चंबल की। तो ये सवाल भी इस तरह से भी बनता है, क्योंकि बेतवा की कोई ट्रिब्यूटरी होगी, केन की कोई ट्रिब्यूटरी होगी, जो रिवर आपकी रिसेंटली न्यूज में रही होगी, जो रिवर आपकी रिसेंटली न्यूज में रही होगी, आपको उनकी ट्रिब्यूटरीज भी पढ़नी है। जैसे आपको सवाल आ सकता है कि जो मैं नदी बता रहा हूं शिप्रा, शिप्रा नदी, इसके किनारे पर कौन सा शहर बसा है? उज्जैन। कौन सा बसा है? उज्जैन। जैसे बहुत सी नदियों के ऊपर बहुत से शहर बसे हैं, जैसे मैं कहूंगा नासिक नदी, नासिक जो जगह है किस नदी के किनारे बसा है? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। तो ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि सिंध के किनारे कौन सा है, बेतवा के किनारे कौन सा है, यानी किसी भी तरह से आपको एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। इनका उद्गम कहाँ से होता है? सतपुड़ा से होता है, विंध्य से होता है, अरावली से होता है, कहाँ से होता है ना। जब आप इन चीज़ों को मैप में बाकायदा देखेंगे, जब आप गूगल में डालेंगे कि फ्रॉम वेयर चंबल रिवर ओरिजिनेट्स, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, तो आपको थोड़ा सा फिर चीज़ें क्लियर होंगी ज़्यादा अच्छे से। जी हाँ, चंबल रिवर ओरिजिनेट्स, देखो तो आपको पता लगा कि चंबल का जो नदी का उद्गम है वो जनपाव पहाड़ियों से है। अब ये जो जनपावा की पहाड़ियाँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको सवाल क्या है, आपको सवाल ये भी आ सकता है देखने के लिए कि जो जनपावा की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। तो आपको पता चलेगा कि ये साउथ ऑफ महू टाउन में है ये, है ना, जो कहाँ पर पड़ता है आपका? इंदौर में। और ये साउथ स्लोप में है विंध्य रेंज के। तो क्या पता डायरेक्ट में यही सवाल आ जाए कि जो विंध्य पर्वतमाला है ना, वहां पर कौन सी हमारी चोटी पड़ती है। अगर ऑप्शंस में जनपाव होगा तो आप उसके साथ जा सकते हैं, और आपको पता होगा कि जनपाव से किस नदी का उद्गम होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है, जो हमारी मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में आती है। चंबल के डाकू हमने देखा ना, जो हम शोले मूवी देखते हैं, चंबल। तो इस तरह से आपको कई तरह के सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो जब आप एक नदी के बारे में डालेंगे तो उसके बारे में पूरा आपने अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब जो एग्जाम का लेवल है वो बिल्कुल अलग जगह पहुंच चुका है। कि जैसे जनपाव वॉज ऑल्सो नोज एज जनापाव कुत्ती, तो आपको पूछा जाएगा कि जनापाव कुत्ती क्या है, क्या ये जानवर है, पहाड़ी है, क्या है? तो आपको लगेगा कि जनापाव कुत्ती, क्या पता जनापाव के जानवरों की नस्ल हो, है ना। तो मतलब इस तरह से आपको अपने आप से ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आपके लिए वो चीज़ आसान हो जाए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। अब आपने खुद अपने एंड से कोशिश करनी है कि इनको देखें। तो मुलाकात होगी अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।